कुछ दिन पहले हमारे देश के कर्नाटक में हिजाब को लेकर उठा हुआ विवाद जो पूरे देश में फैल गया था, उसे लेकर आज कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपना एक बड़ा आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है और स्कूल में, कॉलेज में वहाँ के जो पोशाक है उसमें ही आना होगा। इस संबंध में तरह तरह की चर्चाएं और प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। इस समय मैं हूं राफिया नाज के साथ, जो प्रसिद्ध योग शिक्षिका तो हैं ही, साथ में भारतीय जनता पार्टी की झारखंड प्रदेश प्रवक्ता भी हैं अल्पसंख्यक मोर्चा में। आइए इनसे जानते हैं कि इस संबंध में कर्नाटक हाई कोर्ट के जजमेंट पर इनका क्या विचार है। राफिया, इस जजमेंट को आप किस रूप में देखती हैं? सर्वप्रथम कि माननीय न्यायालय का जो भी फैसला आया है वो सर्वमान्य है। और दूसरी बात ये है कि शिक्षा को कभी भी रिलीजन बेसिस पे डिवाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पढ़ने का अधिकार सबका है। आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में कभी भी किसी भी बच्चे को रिलीजन बेसिस पे डिवाइड करके नहीं पढ़ाया जाता है। आप 10th का, ग्रेजुएशन का या आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे नाम की जगह सिर्फ रोल कोड और रोल नंबर रहता है। क्यों? ताकि आपके एजुकेशन के बेसिस पे आपको जज किया जाए, एजुकेशन के बेसिस पे आपको मार्क्स दिया जाए और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको प्रोवाइड किया जाए, ना कि रिलीजियस बेसिस पे आपको मार्क्स मिले और रिलीजियस बेसिस पे बांटा जाए। और सबसे बड़ी बात है कि ड्रेस कोड जो होता है, उस ड्रेस कोड से सारे बच्चे इक्वल रहते हैं। इक्वालिटी शो होती है स्कूल कैंपस के अंदर। ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा होता है, ना कोई अमीर होता है, ना कोई गरीब होता है, और ना ही कोई किसी भी धर्म और संप्रदाय का होता है, क्योंकि विद्यालय खुद में एक विद्या का मंदिर है। तो इस विद्या के मंदिर में अगर किसी भी धर्म का ड्रेस कोड अगर लाया जाता है तो वो कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि हम अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं। और दूसरी बात ये है कि भारतवर्ष में बहुत सारे लोगों के मन में ये गलतफहमी होगी कि उनको बुर्का और हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। तो हमारे इंडिया में कहीं भी किसी भी तरीके से सार्वजनिक रूप से तो लोगों को कभी नहीं रोका जा रहा है। पर हाँ, क्योंकि एजुकेशन का कोई रिलीजन नहीं होता, इसलिए एजुकेशनल कैंपस में किसी भी तरीके से बुर्का और हिजाब सही नहीं है। तो इसका मतलब आप ये कहेंगी कि किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है? बिल्कुल, किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा। आप आज भी देखेंगे, आप खुद आ रहे होंगे तो कितनी महिलाएं बुर्का और हिजाब पहन के आ रही होंगी। हिजाब और बुर्का में फ़र्क है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। हिजाब मीन्स क्या होता है, जो हम सिंपली जो सर पे पल्लू रखते हैं, पल्लू ढकते हैं, वो तो सारे समुदाय के लोग रखते हैं, पर उसे हिजाब मुस्लिम कम्युनिटी में कहा जाता है। बुर्का क्या होता है कि सर से पैर तक जो ढके रहते हैं वो बुर्का होता है। तो आप अगर अभी आए होंगे रास्ते में तो आपने तो देखा होगा कि बहुत सारे लोग पहन करके आ रहे हैं, तो कहाँ रोका गया है। और इंडिया में बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं, ऐसे स्कूल हैं जहाँ आज भी बच्चे हिजाब लगा करके जा रही हैं। जैसे आपका जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुआ, रांची का रायन स्कूल हो गया। तो कहाँ किस तरीके से रोका जा रहा है ये नहीं, ये बस कुछ जो असामाजिक तत्व रहते हैं और कुछ जो गिनी चुनी पार्टियां हैं, वो बस धर्म के नाम पे बीज बो करके हमारा जो एकता है, जो हमारा भारतवर्ष अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है, बस सिंपली रिलीजन के नाम पे बीज बो करके, फूड डाल करके राज करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि ऐसा हम ना करें और बच्चों को पढ़ाई लेने के लिए भेजें, ताकि वो पढ़ें, क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे तो उनका विकास तो होगा ही, साथ साथ देश और समाज का भी विकास होगा। क्योंकि अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा कि कुछ लोग हैं हमारे जो कम्युनिटी को क्या समझते हैं, सिंपली वोट बैंक समझते हैं। वो लोग चाहते ही नहीं है कि हम लोग पढ़ें, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा ब्रॉड माइंड होगा, हम चीज़ों को सोच पाएंगे, समझ पाएंगे। तो सिंपली उनका बस एक ये कहा जाए तो एक साजिश के तहत इस तरीके से किसी भी मुद्दे को आगे करने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोग भटके, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो, पढ़ाई नहीं करें और सिंपली आपस में लड़ते रहे और टाइम वेस्ट हो जाए। तो राफिया ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो मुद्दा है मात्र लोगों को लड़ाने के लिए, इस समुदाय की महिलाओं और बच्चियों को पढ़ाई से रोकने की साजिश और वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए ही ये मुद्दा लाया गया था। इसका कोई औचित्य नहीं है, कहीं किसी के मौलिक अधिकारों का कोई हनन नहीं हो रहा है। सार्वजनिक रूप से जिन्हें जो
वस्त्र पहनना है अपने धार्मिक मान्यताओं के आधार पर, वह पहन सकते हैं, पहन भी रहे हैं। इसलिए स्कूल और कॉलेज को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, उन्हें शिक्षा के लिए ही रहने दिया जाए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए सभी को और इसे विवाद का मुद्दा ना बनाया जाए। विशेष खबर ब्यूरो के लिए रांची से डॉक्टर विवेक पाठक।